जब हमारे न्यूबॉर्न ग्रो कर रहे होते हैं उसमें एक सबसे एक्साइटिंग माइलस्टोन होता है बच्चे के दांत आना। और हर पेरेंट्स के मन में ये सवाल रहता है कि हमारे बच्चे के दांत पहली बार कब आएंगे, फर्स्ट टीथ कब आएगा, क्या क्या सिम्टम्स हमें पता चलेंगे, जिससे कि हमें पता चले बच्चे का टीथिंग फेज जो है वो शुरू हो चुका है। और साथ ही साथ हम ऐसे क्या उपाय कर सकते हैं जिससे कि टीथिंग फेज को आसान बनाने में हम हमारे बच्चे की मदद कर सकते हैं। उसी के बारे में आज इस वीडियो में हम डिटेल से बात करने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये सारी बातों को शुरू करें उससे पहले जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है पेरेंट्स के मन में वो ये कि हमारे बच्चे के दांत कौन से मंथ पे आना शुरू हो जाता है। सो बेसिकली एक एवरेज जो मंथ देखा गया है दैट इज 6 मंथ। 6 मंथ्स के आसपास ज्यादातर बच्चों के दांत जो है वो आना शुरू हो जाते हैं। बट अगेन ये बच्चे के ऊपर भी डिपेंड करता है, उसकी ग्रोथ के ऊपर भी डिपेंड करता है, कि इस बात पे भी डिपेंड करते हैं कि आप अपने बच्चे को कैल्शियम, विटामिन D3 के सप्लीमेंट्स दे रहे हैं या नहीं। तो कुछ बच्चों को टीथिंग फेज जो है वो 4 मंथ्स से भी शुरू हो सकता है और कुछ बच्चों को फर्स्ट टीथ आने में ऑलमोस्ट 8 से 10 महीने का समय भी लगता है। बट ऑन एन एवरेज जो देखा गया दैट इज 6 मंथ्स का मार्क। 6 मंथ्स पे ज्यादातर बच्चों के दांत जो है वो आने लग जाते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं एक एक करके वो सभी टीथिंग फेज की जो कि बच्चे के टीथिंग फेज के सिम्टम्स को शो करता है, दर्शाता है, जिससे कि आप पता कर सकते हैं आपके बच्चे का टीथिंग फेज जो है स्टार्ट हो गया है। तो जो सबसे फर्स्ट फेज होता है टीथिंग का दैट इज बच्चे के जो गम्स हैं वो सूज जाते हैं, स्वेल कर जाते हैं और ये सूजने के बाद ही जो टीथ है वो इनके थ्रू बाहर आते हैं और इट कैन बी वेरी डिस्कम्फर्ट फॉर द चाइल्ड। सो इसकी वजह से क्या होता है, बच्चे को इरिटेशन बहुत ज्यादा होती है, डिस्कम्फर्ट बहुत ज्यादा होता है और ड्रूलिंग बहुत ज्यादा होती है, मतलब कि मुंह से लार जैसा, पानी जैसा बच्चे के काफी ज्यादा निकलता है। और जिसके कारण बच्चा कोशिश करता है उसके हाथ में जो भी चीज मिले उसको च्यू करने की कोशिश करता है, बिकॉज ये बच्चे को थोड़ा सा सूदिंग जो है वो लगता है। इसी टाइम पे बच्चों को टीदर्स जो है वो प्रोवाइड करना चाहिए। मैंने अपने चैनल पे टीदर्स के बारे में भी, यहाँ पे मैं एक थंबनेल दे दूंगी इस जगह पे, वहां पे आप जाके चेक कर सकते हैं कि टीदर्स कैसे लेने चाहिए, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि बच्चा टीदर्स को अपने मुंह में डालेगा तो उसकी क्वालिटी, मटेरियल क्या होना चाहिए, कैसे उसको सैनिटाइज करना चाहिए, वो सारी चीजें भी ध्यान देनी पड़ती हैं। तो इस टाइम पे टीदर्स जो है वो यूज जरूर कराने चाहिए बच्चे को। ये बच्चे को गम्स में सूद करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अच्छा, सबसे पहले जो है वो बच्चे के नीचे के 2 दांत आते हैं। इसके यूजुअली ये पेयर में ही आता है। नीचे के 2 दांत आने के बाद में बच्चे के ऊपर के 2 दांत आते हैं और फिर बाकी के दांत आना स्टार्ट होता है। एक बार जब ये सामने वाले फ्रंट के टीथ आ जाते हैं तो बच्चा हर चीज को बाइट करने लगता है और उसको बाइट करने में बहुत ज्यादा मजा आता है। इसी टाइम पे ना आपको ऐसे फूड्स बच्चे को इंट्रोड्यूस करना चाहिए जिसमें कि हल्का सा च्यूई टेक्सचर हो, जैसे कि आप बनाना को आप मैश ना करके ना वो छोटे छोटे पीसेस में दें, सो दैट बच्चे को, और इस टीथ से हल्का सा आप कट करवा सकते हैं। कुछ चीजें आप ऐसे बच्चे को देंगे, फूड इस टाइम पे ऐसे इंट्रोड्यूस करेंगे जिससे कि बच्चा हल्का सा कट करे उसको। बहुत हार्ड नहीं होना चाहिए, बहुत सॉफ्ट टेक्सचर का होना चाहिए, बट बच्चे को ये बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। प्लस ये बच्चे को जो है टीथ को और गम्स को रिलैक्स करने में भी हेल्प करता है। अब कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिनसे आप पता कर सकते हैं कि आपके बच्चे के टीथिंग फेज जो है वो शुरू हो चुका है। जैसे कि कुछ के बारे में मैंने अभी आपको टीथिंग फेज के दौरान बताया, जैसे कि बच्चे का ड्रूलिंग करना बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, मुंह से पानी आना, लार निकलना, ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। साथ ही साथ बच्चा इरिटेट बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा क्रैंकी रहेगा, तो थोड़ा सा बच्चा इरिटेट जल्दी होने लगता है। बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम भी थोड़ा सा बिगड़ जाता है इस समय पे, क्योंकि बच्चे के गम्स की वजह से, गम्स में जो इरिटेशन होती है उसकी वजह से वो हर चीज को अपने मुंह में डालता है, जिसकी वजह से समटाइम्स उसका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है और उसके कारण बच्चे को समटाइम्स लूज मोशन हो जाते हैं। तो अगर आप हाइजीन का ध्यान रखेंगे तो टीथिंग फेज के दौरान आपके बच्चे को लूज मोशन नहीं लगेगा। जो अगला सिम्टम है दैट इज कि बच्चे के जो गम्स है वो आपको सूजे हुए नजर आएंगे, थोड़े से रेडनेस भी आपको इसमें महसूस हो सकती है। बार बार बच्चे अगर किसी भी चीज को उठा के अपने मुंह में दे रहे हैं, च्यू करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो अ साइन कि आपके बच्चे का टीथिंग फेज जो है वो शुरू हो चुका है।
या जल्दी ही शुरू होने वाला है। अच्छा, अब बच्चे को इतना डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो इसको दूर करने के लिए या बच्चे की हेल्प करने के लिए आप क्या कर सकते हैं उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहली चीज तो आप ये कर सकते हैं कि बच्चे के गम्स की मसाज कर सकते हैं। आप एक कपड़ा लीजिए, एकदम क्लीन होना चाहिए, कॉटन के जो रुमाल आते हैं वो लीजिए, क्लीन होना चाहिए, ठीक है। उसको थोड़ा सा फिंगर पे ऐसे लपेटिए और उसको पानी में डिप करिए और उससे उसको ठंडे पानी में भी डिप कर सकते हैं और उससे बच्चे के गम्स की मसाज कर सकते हैं। एक फिंगर ब्रशेज आते हैं, इसके बारे में जब मेरी डॉटर छोटी थी तब मैंने उस समय पे जिक्र किया था। एक फिंगर ब्रश आती है, उसमें एक तरफ ब्रिसल्स होते हैं और एक तरफ जो है वो डॉट्स होते हैं मसाज करने के लिए, तो उससे भी आप अपने बच्चे की मसाज कर सकते हैं। इससे गम्स की जो इरिटेशन है, गम्स में जो मसूड़ों में जो सूजन है वो कम होती है, प्लस टीथ्स को निकलने में बहुत आसानी हो जाती है, जिसके कारण बच्चे को इरिटेशन कम होती है। इस टाइम पे जैसे कि मैंने बोला, टीदर्स आपको जरूर परचेस करने चाहिए। सिलिकॉन के टीदर्स लीजिए और रबर के ना लेकर के, रबर का मटेरियल उतना अच्छा नहीं होता, सिलिकॉन के लीजिए। प्लस इसको टाइम टू टाइम एटलीस्ट दिन में 2 से 3 बार तो आप इसको स्टेरलाइज कीजिए, सैनिटाइज कीजिए, सो दैट बच्चे को किसी भी तरीके का डाइजेस्टिव प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बच्चे मुंह में थोड़ी देर टीदर को च्यू करते हैं और फिर थ्रो कर देते हैं और जिसकी वजह से उस पर जर्म्स लग जाते हैं। तो आप टीदर्स को इस समय पे जरूर इंट्रोड्यूस करिए। इस टाइम पे ठंडी चीजें जरूर आप अपने बच्चे को दीजिए। जैसे कि मैंने बोला कि आप कपड़े को ठंडे पानी में डिप करके भी मसाज कर सकते हैं। आप ये जो टीदर्स हैं इनको फ्रिज में रख दीजिए, थोड़े ठंडे हो जाएंगे, तब भी बच्चा इनको च्यू करेगा तो भी बहुत अच्छा रहेगा। इस तरीके से डिफरेंट चीजें आप बच्चे को दे सकते हैं जो कि थोड़े से ठंडे टेम्परेचर में हो। इससे भी बच्चे के गम्स की इरिटेशन कम होती है। बट अगेन आपको ये तभी करना है जब मौसम बहुत ज्यादा ठंडा नहीं है। अगर बारिश का सीजन है या तो फिर सर्दियों का सीजन है तो इस टाइम पे आप कोल्ड चीजें बहुत ज्यादा नहीं दे सकते, तो हल्का सा आप रूम टेम्परेचर पे दीजिए। लेकिन अगर मौसम नॉर्मल है, गर्मी वाला है, तो आप अपने बच्चे को जरूर ठंडी चीजें दीजिए इस समय पे च्यू करने के लिए। इससे बच्चे के गम्स बहुत ही ज्यादा रिलैक्स हो जाते हैं। अगर इन सब से भी आराम नहीं मिलता है तो आप अपने डॉक्टर से जरूर बात करें। डॉक्टर्स कुछ मेडिसिन दे सकते हैं जिससे कि टीदिंग फेज को इजी बनाया जा सकता है। थोड़ा तो डिफिकल्टी होती है बच्चे को भी, पेरेंट्स को भी, बट कुछ मेडिकेशंस के जरिए इसको थोड़ा सा इजी बना सकते हैं। तो आप अपने डॉक्टर से भी इस बारे में बात करिए और डेंटल केयर जो है वो पूरी की पूरी लीजिए, सो दैट बच्चे के दांत अच्छे से और इजीली आ पाए। इस वीडियो के जरिए मैंने आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश की है कि कैसे आप बच्चे के दांत की केयर कर सकते हैं, कब दांत आते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या रेमेडीज कर सकते हैं, सारी चीजें बताने की कोशिश की है। बट अगर फिर भी मुझसे कुछ रह गया हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई जरूर करूंगी। कोई भी बच्चे के टीदिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप जरूर कमेंट्स में पूछिए। चलिए मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।